हाय एवरीवन। जब मैं पीएचडी कर रहा था उस समय पे मुझे डायबिटिक पेशेंट्स के डेटा को कभी कभी एनालाइज करना पड़ता था। उस समय पे ऐसा होता था कि साल भर में जो भी पेशेंट जिनको डायबिटीज़ है, साल भर में वो काफ़ी बार चेकअप करवाते थे। घर पे भी चेकअप आजकल हो जाते हैं। तो रैंडम ब्लड शुगर होता था बिफोर मील, आफ्टर मील। अगर किसी डायबिटिक पेशेंट को साथ में अगर ब्लड प्रेशर की भी कॉम्प्लिकेशन है तो बीपी के डेटा होते थे। तो वो साल भर में काफ़ी ज़्यादा डेटा पॉइंट्स हो जाते थे। और ये किसी भी डॉक्टर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि वो जब ट्रीटमेंट शुरू कर रहा है किसी भी पेशेंट का, और अभी के करेंट टाइम पे उसने जो भी मेडिसिन दी वो कैसा काम कर रहा है नहीं कर रहा है, वो एनालाइज करने के लिए उसे प्राइमरी डेटा जो इनिशियल पॉइंट ऑफ टाइम पे थे और जो अभी चल रहे हैं वो दोनों को कंपेयर करना बहुत ज़रूरी होता था। बट अब सोचिए कि एक पेशेंट जो साल भर में 20 से 25 बार ब्लड शुगर के टेस्ट और बीपी के टेस्ट, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कर रहा है, उसे हार्ड कॉपी के फाइल पे रखना या ईएमआर से 20-25 पीडीएफ डाउनलोड करना, फिर उसे देखना काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी का काम है। ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता था डॉक्टर्स के लिए भी। पेशेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होता था उनको मैनेज करने के लिए। ये डेटा पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है जब आप सेकेंडरी ट्रीटमेंट अप्रोच ले रहे हैं। अगर कोई मेडिसिन मैंने आपको दी, अगर वो काम कर रही है तो आपके डेटा पॉइंट से मैं एनालाइज कर सकता हूँ कि हाँ वो मेडिसिन प्रॉपरली वर्क कर रही है। और अगर वहीं अगर कोई मेडिसिन काम नहीं कर रही है और वो मेडिसिन पेशेंट्स थ्रू आउट द लाइफ टाइम ले रहा है या साल भर तक कंटिन्यू ले रहा है, तो सबसे पहला लॉस कि वो पेशेंट के पैसे बर्बाद हो रहे हैं उस पर्टिकुलर मेडिसिन को लेने में, क्योंकि वो दोबारा चेकअप करवाने के लिए नहीं आया डॉक्टर के पास और उसे नहीं पता चला कि ये मेडिसिन अब काम नहीं कर रही है और अब मुझे दूसरी मेडिसिन की ज़रूरत है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही होती है, स्पेशली नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ में आपको फ्रिक्वेंटली मॉनिटरिंग करना बहुत ज़रूरी है। साथ में डॉक्टर का कंसल्टेशन से आपको ये पता चलेगा कि कम से कम आपको जो मेडिसिन अभी दी जा रही है वो आपके काम की है कि नहीं, वो आपकी बॉडी पे कितना सूटेबल वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या आपको कोई अल्टरनेट मेडिसिन की क्या ज़रूरत है या नहीं है। साल भर में अगर आपका ब्लड शुगर कम भी हो रहा है तो डॉक्टर आपकी मेडिसिन की डोजेस को कम भी करते हैं। इसलिए ये डेटा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब इस डेटा पॉइंट को मैनेज करना इन अ करेंट वर्जन ऑफ जो भी हमारे पास ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजीज़ हैं वो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हैं, कॉम्प्लेक्स भी हैं, क्योंकि डॉक्टर्स को बार बार अलग अलग EMR पे PDF डाउनलोड करना वो काफ़ी टीडियस प्रोसेस है। कुछ पेशेंट जो घर पे अपना ब्लड शुगर चेकअप कर रहे हैं वो उस डेटा पॉइंट को इनपुट नहीं कर सकते। तो हमने एक कंपाइल डेटा एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया हुआ है। इस सॉफ्टवेयर पे कोई भी पेशेंट रजिस्टर कर सकता है ईज़िली, किसी भी डॉक्टर से वो ईज़िली कनेक्ट कर सकता है। साथ में जब वो कनेक्ट करता है तो अपने साथ में वो भी बता देता है कि मुझे किस टाइप के फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं, जैसे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, मेरी सांस फूल रही है, चेस्ट पेन हो रहा है, या दवाई लेने के बाद अगर कोई साइड इफ़ेक्ट आ रहा है, रैसेस हो रहे हैं, डायरिया हो रहा है, लूज मोशन हो रहा है, वो सारे कॉम्प्लिकेशंस को पेशेंट अपनी जर्नी पे इंक्लूड करते रहता है। तो इन समरी जो पूरे ईयर भर का कंपाइल डेटा होता है वो अब मोर देन जिसको एनालाइज करने में 10 से 15 मिनट लगते हैं, अब आप उसे 45 सेकेंड्स में एनालाइज कर सकते हैं। द ओवरऑल समरी इज़ कि डॉक्टर के पास भी उतना टाइम नहीं है कि वो आपके डेटा को PDF के थ्रू डाउनलोड करे या किसी तरीके से अदर सॉफ्टवेयर के थ्रू एनालाइज करे। तो इसलिए हम लोगों ने वो एक सिंप्लीफाइड वर्जन डिज़ाइन किया हुआ है पेशेंट्स के लिए जो डायबिटीज़ हैं, ब्लड प्रेशर है या थायराइड, ओबेसिटी, वो इस पर ईजिली रजिस्टर कर सकते हैं एंड दे कैन यूज़ एंड एक्सपीरियंस इट www.inigima.com, enigma.com, और पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ID से आप साइन अप करिए एंड यू कैन मेक योर डेटा प्रोफाइल। और आप जब कभी भी डॉक्टर के पास जाएं तो ये डेटा प्रोफाइल आप उनको दिखाइए। इससे डॉक्टर्स को आपके मेडिकेशन को चेंज करना या इम्प्रूव करने में काफ़ी हेल्पफुल होगा। वो आपको करेक्ट और बहुत प्रिसाइज मेडिकेशन दे सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।